मैं अपने योगा गुरु मिसेस रेनू गोयल से लास्ट 6 मंथ से जुड़ी हुई हूँ और उनकी रेगुलर इवनिंग क्लासेस जो ऑनलाइन होती हैं वो अटेंड करती हुई आ रही हूँ। सारे सेशंस मैंने दिसंबर 25 से उनके ज्वाइन किए हैं और मेरी हेल्थ में उन योगा से जुड़ने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और जैसे मेरी योगा ज्वाइन करने से पहले अर्थराइटिस की काफ़ी प्रॉब्लम थी। मेरे हैंड्स जो है फिस्ट ऐसे बंद नहीं होती थी, मॉर्निंग में उठते ही इतनी स्टिफनेस होती थी, इतनी जॉइंट्स में पेन होती थी कि मुड़ती नहीं थी उंगलियां। कोई चीज़ मैंने उठानी भी होती थी तो बड़ा मुश्किल होता था। और ऑलमोस्ट मैंने 1 ईयर तक तो मेडिसिन भी खाई है। और लेकिन फिर भी मेडिसिन खाते खाते भी ऐसे पूरा रिलीफ नहीं था, क्योंकि एक मेडिसिन खा के आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा था, प्रॉब्लम और शुरू हो जाती थी कोई ना कोई। तो उसके बाद मैंने ये मैम ने ऑनलाइन क्लासेस जब ज्वाइन की, रेनू मैम ने, तो मैंने उसको इवनिंग सेशन में ज्वाइन किया। और जिसके बाद मैंने कॉन्टीन्यूसली इन्होंने हर जो योगा की प्रैक्टिसेस करवाई वो सारी ही मैंने की हैं। और मेरी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम अब कोई मेडिसिन ना लेते हुए सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब मैंने बड़े आराम से, मेरी मुट्ठियाँ बंद होती हैं और इतनी जो इन्फ्लेमेशन और ये काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग्स रहती थी ये भी अब कम हो गई है। और इवन टोज़ जो मेरे हैं ये भी, पैर रखने, एंकल के जॉइंट्स इतने ज़्यादा पेन होते थे कि पैर ज़मीन पे रखते हुए बहुत मुश्किल हो जाता था। और अब मेरी वो पैर जो है, जो टोज़ हैं, ईज़िली उसको भी जब थोड़ा फोल्ड करना या ओपन करना वो ईज़िली हो पाता है। तो ये योगा की वजह से ही है। अब इसके अलावा मेरे जो नेल्स हैं, शायद वो विद एज जो हार्ड स्किन जो नेल्स के अंडर हो जाती है, टोज़ के नेल्स के अंडर भी थी और हैंड्स के नेल्स के अंडर भी थी हार्ड स्किन, लेकिन अब वो हार्ड स्किन ऑटोमेटिक ही चली गई है। वो पता ही नहीं चला कि कैसे गायब हो गई। नहीं तो नेल्स को कट करो तो उसके नीचे वो इतनी क्यूटिकल जमा हुआ होती थी, चाहे सफाई रखो जो मर्ज़ी करो, लेकिन फिर भी होती थी। वो ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। इवन थायराइड भी एक टेस्ट में मेरा आया था अब, लेकिन जो रीसेंट टेस्ट हुए विदाउट एनी थायराइड की मेडिसिन, वो मेरे बिल्कुल थायराइड विद इन रेंज है, मतलब लोअर साइड में है, हायर साइड में नहीं है। तो मैं मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हुई हैं। काफ मसल्स में काफ़ी पेन रहती थी कि 1 घंटा भी खड़ी हो गई तो मेरे को लगता था कि मैं बैठ ही जाऊं। लेकिन वो अब ऐसा है कि एक्सरसाइजेस करवाते करवाते मैम के साथ जो ये करवाते हैं, तो काफ्स में अब ऐसी इतनी पेन नहीं होती। तो कंटिन्यूसली खड़े होके किचन में कोई भी काम करना है तो मैं इजीली कर पाती हूँ। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी रेनू मैम का, जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और अपने प्रैक्टिसेस करवाई, एक्सपीरियंस करवाया। तो थैंक यू सो मच। और योगा की इतने फ़ायदे मुझे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आगे मेरी बीपी की मेडिसिन भी स्टॉप होने वाली है। कि जब भी हेडेक होता था, कोई भी ऐसे माइग्रेन होती थी, तो मैं खाती थी। मेरी आधी रात को, मतलब 2 बजे के बाद आँख हेडेक से ही खुलती थी। और अब मैम ने जो प्राणायाम बताया हुआ है, अब जब भी मैं कर लेती हूँ उस प्राणायाम को, तो मेरी वो हेडेक ख़त्म हो जाती है। जब वो प्राणायाम उसी टाइम ही करती हूँ मैं जब हेडेक शुरू होता है। तो वो इन चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। थैंक यू सो मच।